हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टुडे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ आर्ट ऑफ नोट मेकिंग फॉर यूपीएससी या बीपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। मुझे कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि मैम नोट मेकिंग जो होती है ये बहुत ही टफ प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि अगर गाइडेंस ना हो तो हमें समझ नहीं आता कि आखिर नोट्स बनाएं कैसे जाएं। तो इसी के बारे में, इसी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हुए मैं आज की वीडियो में आप सभी के साथ इसके कुछ टिप्स शेयर करूंगी। अगर आपको मेरे आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में मेरे आगे के अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। साथ ही में अगर आपको कोई फ्रूटफुल या यूज़फुल सजेशन हमें देनी है या मेरे लिए स्पेसिफिकली देनी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखना ना भूलें। आपके जितने भी कमेंट्स हैं उसे हम बहुत ही सीरियसली कंसीडर करते हैं और साथ ही में कोशिश करते हैं कि आपके दिए गए कमेंट्स पे हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का इस वीडियो। तो जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ कि वाई नोट मेकिंग इज़ नेसेसरी। जी हाँ, नोट मेकिंग आखिर ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन होता है ये बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस सिलेबस होता है और जो टाइम होता है वो कंपैरेटिवली लिमिटेड होता है। तो जब कोई भी कैंडिडेट, स्पेशली द न्यूअर वंस, जब वो शुरुआत करते हैं अपने प्रिपरेशन की तो उन्हें अक्सर नहीं पता होता कि उन्हें किस वे में जाना है व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग द प्रिपरेशन एंड ऑल्सो मेकिंग नोट्स। तो यहाँ मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब आप इस तरह से शुरुआत करते हैं तो टारगेट रखिए कि शुरुआत के दिनों में ज़्यादा टाइम डिवोट कीजिए पढ़ने में, ताकि जब एग्जामिनेशन का समय नज़दीक हो तो आपके बर्डन कम हो। तो अक्सर आप देखेंगे कि इसी जो गाइडेंस के लैक ऑफ गाइडेंस में अक्सर कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड पाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ के लिए, स्पेशली जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई कोचिंग संस्था में नहीं है या कोई सीनियर से उनका बातचीत नहीं होती जो उनको गाइड कर सकें रिगार्डिंग द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वो अपनी खुद की तैयारी करें, यानी कि अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बताएं। तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है ना, ये स्ट्रैटेजी यही होती है कि द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम इज़ टू रिलाई ऑन योर ओन। दैट इज़ अपने हाथ में अपनी ज़िंदगी की पतवार थाम लीजिए और अपने खुद को अपने जीवन की ढाल बनाइए और प्रिपरेशन के रास्ते पे निकल जाइए। प्रिपरेशन के रास्ते पे निकलने के साथ साथ जो सबसे बेस्ट तरीका होता है एक सिविल सर्विस की परीक्षा को शुरुआत करने का, वो होता है आपका नोट मेकिंग। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है रिवीजन और कांस्टेंट प्रैक्टिस। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप एग्जामिनेशन में अपने आप को तैयार पाएंगे, प्रिपेयर्ड पाएंगे और उतना ही आपकी प्रिपरेशन प्रोसेस भी स्ट्रेंथन होगी। तो इसके लिए बेस्ट वे होता है आपका नोट्स बना के रखना। नोट्स बनाने के 4 सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, जी हाँ, जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस आपका सिलेबस होता है वो कट शॉर्ट तरीके से आप अपने नोट्स में लिख लेते हैं, जो कि क्रिस्प वे में होता है और काफ़ी हेल्पफुल होता है इन द लॉन्ग टर्म्स। तो इसलिए रिवीजन के लिए आसानी होती है। दूसरा होता है कि ये आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर ले जाता है और आपकी जो एंजाइटी और नर्वसनेस लेवल है उसको नीचे ले जाता है। जब आपके हाथ में आपके खुद के नोट्स होंगे ना, जैसे आप टाइमली पढ़ते हैं, टाइमली अपडेट करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप समय के साथ ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो इसी वजह से वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर ले जाता है और इवन एग्ज़ाम के टाइम पर भी आपको जो ये स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस फ्री रखता है आपको। थर्ड पॉइंट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बार बार अपने नोट्स को पढ़ने से क्या होता है कि आप जो कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ी क्लैरिटी नहीं रहती है, इंसान अपने नोट्स में अक्सर पॉइंट्स लिख लेता है बट वो क्लियर नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करता है उसकी जो क्लैरिटी होती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो बढ़ती जाती है। और साथ ही में जैसे जैसे करंट अफेयर्स से पॉइंट्स उस टॉपिक में जुड़ते जाएंगे तो वो ओवरऑल उसकी जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी ब्रॉडन हो जाती है। तो इसी वजह से ये काफ़ी अच्छा मेथड है आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को बढ़ाने का। और आखिरी पॉइंट है कि जहाँ, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे टॉपिक्स आपको जो है उसके फर्दर पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप टेक्स्ट बुक लेते हैं या स्टडी मटेरियल लेते हैं या ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत लंबे समय तक रिटेन नहीं कर सकते। आपके नोट्स अगर आपके पास रहेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना पड़ता है, आप टाइम जो लगता है एक्स्ट्रा, वो बच जाएगा। सो इन शॉर्ट ये आपका टाइम बचाता है और एक्स्ट्रा एफर्ट बचाता है, जबकि आपकी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करता है। तो इस तरह से अगर आप ये चारों मेथड फॉलो करेंगे नोट मेकिंग के, तो आप पाएंगे कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट कैंडिडेट की तरह उभर के आते हैं व्हेन इट कम्स टू द प्रिलिमिनरी
मेंस और द इंटरव्यू स्टेज। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ही स्मार्ट सी लेडी हैं जो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लुक दे रही हैं आप सभी को। तो प्लीज़ इसे कंफ्यूज ना करें, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ लेडी दिखाया है बिकॉज शी इज़ द ओनली वन हु कैन क्वालिफाई यूपीएससी। आप सभी जो हमारे मेल दर्शक हैं वो भी इक्वली मुझे लगता है कि इक्वली ये हैं, मतलब इक्वली आप टैलेंटेड हैं टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। यहाँ मैं इस लेडी के थ्रू सिर्फ अपना वजूद दिखाना चाह रही थी। तो आप देख सकते हैं, एक तरह से आप इस लेडी में मुझे देख सकते हैं कि मैं भी नोट मेकिंग के थ्रू कितनी कॉन्फिडेंट हो गई थी, जबकि मैंने शुरुआत काफ़ी कंफ्यूज लेवल से की थी। और जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप एक ऑफिसर बन के अपने यूपीएससी के सपने को पूरा कर लेते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि वाई नोट मेकिंग इज़ एन आर्ट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोट बनाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इनबॉर्न टैलेंट या ऐसा कुछ नहीं होता है। नोट मेकिंग एक आर्ट होता है, एक स्किल होता है जो समय के साथ आप सीखते हैं। कई बार आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे नहीं होते व्हेन इट कम्स टू मेकिंग नोट्स, बट इवेंचुअली विथ प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। साथ ही में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो नोट मेकिंग होती है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज लेवल, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ नोट्स दैट यू मेक फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं या ग्रेजुएशन में होते हैं, अपने कॉलेज में होते हैं, तो वहाँ जो नोट्स होते हैं ना, वो आप कई बार अपने फ्रेंड्स के भी देख के पढ़ लेते हैं या एक रात पहले पढ़ लेते हैं और अपने एग्जाम्स दे देते हैं। लेकिन वहाँ पे जो आपका टारगेट होता है वॉज ओनली टू क्लियर द एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ जब आप बैठते हैं तो आप एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए बैठते हैं, इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे रैंक से क्वालिफाई करने के लिए बैठते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ नोट्स आप बनाएं, कोशिश करें कि वो नोट्स आप खुद से बनाएं। जो पॉइंट्स आपको याद रखना है फॉर मेकिंग नोट्स इज़ कि ऑलवेज ट्राई टू बी कंसाइज एंड प्रिसाइज। जी हाँ, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को जो आप पढ़ें सब कुछ उठा के कॉपी पेस्ट कर देना अपने डायरी में, अपने रजिस्टर में, इज़ नॉट कॉल्ड नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का मतलब होता है कि आप जो भी पॉइंट्स उठा रहे हैं उसको अच्छे से सोचें, एनालाइज करें, विजुअलाइज करें, अपने सिलेबस से मिलाएं एंड देन पुट इट इनटू योर नोट कॉपी। नेक्स्ट होता है ऑलवेज ट्राई टू यूज़ सिंपल एंड क्रिस्प लैंग्वेज। जी हाँ, कोशिश करें कि आपकी जो लैंग्वेज हो वो काफ़ी ढंग की हो, ना कि बहुत हाई फाई हो, ऐसी हो जो हर किसी को समझ में आए बट एट द सेम टाइम आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी दिखाएं। थर्ड होता है अपने जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करना। आप चाहें तो डबल लाइन कर सकते हैं, बोल्ड लेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई रंग बिरंगा पेन यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप अपने जो हैं आपके नोट कॉपी उसमें आप कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो प्लीज़ ये सब रंग बिरंगे कलर्स और ये सब डिफरेंट पेन ये सब मत यूज़ किया कीजिए, बिकॉज वहाँ जो एग्जामिनर होता है वो ऑलरेडी काफ़ी क्वालिफाइड होता है। वो अगर आप नहीं भी हाईलाइट करेंगे तो भी वो आपके पॉइंट को इंपॉर्टेंट समझ के ही पढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे बोल्ड लेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट होता है कि कोशिश करें कि अपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस, फ्लो चार्ट्स और मैप्स के थ्रू अपने आंसर को प्रेजेंट करें, क्योंकि ये काफ़ी आपके आंसर को एक प्रेजेंटेबल लुक देता है, अट्रैक्टिव लुक देता है और बहुत ही विजुअली अपीलिंग होता है। लास्ट पॉइंट है कि कोशिश करें कि आप जो फेमस कोटेशंस होते हैं या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं उसको अपने आंसर में या अपने नोट्स में प्रेजेंट करें और उसी को लिंक करके अपने आंसर को एक्सप्लेन या एलाबोरेट करें। आप अक्सर देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं उसका जो बिगिनिंग होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और एक बार जो फर्स्ट इंप्रेशन बैठ जाता है, पहला एक दो लाइन पढ़ के, वो रीडर के लिए काफ़ी होता है उस पूरी आर्टिकल को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो हमेशा ये सब जो आर्ट होता है ना, ये न्यूज़पेपर से आप सीख सकते हैं। तो आप न्यूज़पेपर के साथ भी कनेक्टेड रहें और अपने खुद के कोटेशंस की लिस्ट और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की लिस्ट को नोट कॉपी में बनाएं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटेजी फॉर मेकिंग द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स फॉर यूपीएससी और बीपीएससी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है स्ट्रैटेजी में, दैट इज़ टू बी थॉरो विद द सिलेबस। जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी से पहले सिलेबस की एक कॉपी आप हमेशा अपने पास रखें और उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको हमेशा मार्क करके रखें, ताकि जब भी आप स्टडी मटेरियल्स को पढ़ रहे हो या टेक्स्ट बुक्स को पढ़ रहे हो और वो शब्द आपको कहीं दिखे तो उससे रिलेटेड रेफरेंस आप अपने नोट कॉपी में लिख लें या उसको याद रख लें अगर वो कोई छोटा सा बात है तो। नेक्स्ट होता है कि हमेशा कोशिश करें कि अपने नोट्स की अलग अलग रजिस्टर्स बनाएं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इससे क्या होता है कि ना ही चूँकि इतना वॉल्यूमिनस ये सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने वॉल्यूमिनस टॉपिक्स होते हैं हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए कि सब कुछ एक जगह रखना पॉसिबल नहीं होता। तो अलग अलग रजिस्टर बनाने से क्या होता है कि एक तो आपके जो नोट्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे से सिंक्रोनाइज कर गए, बहुत ही अच्छे से वो कंपार्टमेंट्स में बट गए और साथ में कि जिस वक्त जिस
सब्जेक्ट के दिन जिसके एग्ज़ाम होगी आप उसको स्पेसिफिकली पढ़ सकते हैं। साथ ही में इन रजिस्टर्स में भी आप टॉपिक्स की सब कैटेगरीज कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप पॉलिटी की कोई रजिस्टर बनाते हैं तो पॉलिटी से ही आप डिवीज़न कर लें कि पंचायती राज से संबंधित क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, एज एन कि उसके लिए कुछ पेजेस बना लें। फिर आप एक तरफ पार्लियामेंट एंड इंडियन सिस्टम पे बना लें, इंडियन गवर्नेंस सिस्टम पे बना लें। फिर इस तरह से आप अलग अलग सेक्शंस बना के क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका पैटर्न ऑफ नोट मेकिंग। देखिए, ज़्यादातर जो नोट मेकिंग होती है वो प्रिसाइसली 2 तरीके की होती है। फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं लीनियर नोट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। लीनियर नोट्स ज़्यादातर एक सीरीज़ में लिखे जाते हैं और बहुत ही इलेबोरेट तरीके से लिखे जाते हैं, यानी कि उनका पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस में लिखे जाते हैं। तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं लीनियर नोट्स बनाना भी, क्योंकि उनको लिखने की आदत है या वो बहुत ही प्रेजेंटेशन में उनको अच्छा लगता है, एक प्रॉपर आंसर वो तैयार कर लेते हैं, तो लीनियर नोट्स भी अच्छे होते हैं। एट द सेम टाइम एक दूसरे तरह के नोट्स होते हैं माइंड मैप्स। माइंड मैप्स जो होते हैं वो बेसिकली इस तरह से सब कैटेगराइज होते हैं, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, उससे निकला हुआ एक पर्टिकुलर आइडिया होता है और उससे निकला हुआ एक पर्टिकुलर सब आइडिया होता है। तो ये बेसिकली एक कंसाइज तरीका है किसी भी टॉपिक को याद रखने का। मेरे जो राय में है, मेरे सजेशन में मैं ये कहूँगी कि लीनियर नोट्स ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने भी जब बनाया था तो मैं स्टैटिक पोर्शन के लिए लीनियर नोट्स बनाती थी, जबकि जो करंट अफेयर्स बेस्ड होते थे जिसमें मल्टीपल डिमेंशंस होते थे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, तो उनके लिए मैं माइंड मैप्स बनाती थी। बाकी ये आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी का पॉइंट है हमारा वो है टू स्टडी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ, हमेशा याद रखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स ही आपकी ढाल होते हैं, जो कि आपको अंदाज़ा देते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चंस कितने ज़्यादा भारी होंगे और कितने ज़्यादा तीखे होंगे। तो इसी वजह से कभी भी अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को बिना पढ़े आप आगे ना बढ़ें। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन से लगातार सवाल रिपीट हो रहे हैं पिछले कुछ सालों के यूपीएससी एग्जाम्स में या बीपीएससी एग्जाम्स में, तो उसको अपने रजिस्टर पे मार्क कर लें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट है हमारा हैंड रिटन या डिजिटल नोट्स। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक रहता है कि हैंड रिटन नोट्स बेटर हैं या डिजिटल। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान की अपनी खुद की एक पसंद होती है, चॉइस होती है, जिसके हिसाब से वो नोट्स बनाता है। जैसे मेरी खुद की पर्सनल चॉइस थी कि मुझे अपनी हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से याद रहती है। मेरा ये एक मेरी साइकोलॉजी है या मेरी हैबिट है कि अगर मैं कुछ भी चीज़ अपने हाथों से लिखूँ तो काफ़ी लंबे वक्त तक मैं उसको याद रख पाती हूँ। तो ये मेरी क्वालिटी है या ये मेरा हैबिट है। लेकिन अगर किसी कोई इंसान है जिसे बहुत ज़्यादा लिखना पसंद नहीं है या जो बहुत लेज़ी है व्हेन इट कम्स टू राइटिंग डाउन नोट्स इन कॉपी, तो वो चाहे तो वो हैंड रिटन नोट्स भी ये डिजिटल नोट्स भी बना सकते हैं एवर नोट या माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड पे। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस भी नोट्स को आप तैयार करते हैं उस नोट्स को आप बहुत ही कंसाइज, प्रिसाइज और क्रिस्प तरीके से तैयार करें। जो भी आप पढ़ें टॉपिक्स ऑनलाइन या स्टडी मटेरियल्स में सब कुछ उठा के नहीं डाला जाता है। आप जो डालते हैं इट शुड नॉट बी ए कॉपी पेस्ट थिंग, इट शुड बी अ वेरी एनालिटिकल अप्रोच। तो इसीलिए बहुत ही एनालिटिकली आप अपने टॉपिक्स को तैयार करें ताकि लास्ट मोमेंट स्टडी के लिए सब कुछ आपको तैयार मिले। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ स्टिकी नोट्स फॉर अपडेटिंग द इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, हमेशा याद रखिए जो आप नोट्स बनाते हैं वो कभी भी आपका फाइनल वर्जन नहीं होता। जैसे कि पिछले कुछ एग्जाम्स में आप देख रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कंपेयर टू द स्टैटिक पार्ट। तो इसीलिए जो करंट अफेयर्स के सेक्शन होते हैं उनका अपडेशन हर दिन के हिसाब से होता है, यानी हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन कुछ नई बात पता चलती है। तो हमेशा याद रखिए साइड मार्जिन्स में या स्टिकी नोट चिपकाकर अपने नोट्स को हमेशा अपडेट करते हैं। 7th और आखिरी स्टेप जो होता है इस स्ट्रैटेजी का वो है टू यूज़ द रियल लाइफ एग्जांपल्स, कोटेशंस, डेफिनेशंस एंड न्यू वर्ड्स। जी हाँ, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि किसी फेमस पर्सनालिटी के द्वारा कहे गए कोट्स या कोई रियल लाइफ इवेंट या कोई हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ इंपॉर्टेंस, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कोई नया वर्ड, कोई समरी, कुछ भी ऐसा जो आपके आंसर को एक नया आयाम दे, एक नया पर्सपेक्टिव दे, वो आप अपने आंसर्स में यूज़ करना ना भूलें। क्योंकि अगर आप इन एग्जाम्पल्स को अपने नोट्स में लिखते हैं तो डेफिनेटली उनमें से कोई एग्जाम्पल आपको एट द टाइम ऑफ राइटिंग इन द एग्जामिनेशन याद आ जाता है और वो अपने आप आंसर्स में कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये नोट मेकिंग का प्रोसेस होता है इन 7 स्टेप्स में। जैसा मैंने आपसे कहा था
कि जो आपका नोट मेकिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ये आपके रिवीजन और आपके प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और साथ ही में आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्ट्रेस फ्री रखता है एट द फाइनल एग्जामिनेशन डे। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा वक्त जो है अपना इनिशियली वो आप नोट मेकिंग में दें, ताकि लेस बर्डन आपको फील हो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। इसके साथ मैं अपने आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल @aspirants_today या स्वप्निल सिंह 1503 पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए स्वप्निल_aspirants_today पे मुझे फॉलो करें। इस तरह से मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपके साथ मैं यूँ ही जुड़ी रहूँगी। अब जल्दी मैं एक नए कंटेंट के साथ आऊँगी और आपको यूँ ही नई चीज़ों के बारे में बताती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।